तो हम लोग बातें कर रहे थे किस प्रकार से दिलाराम बंगलो स्वामी विवेकानंद जी नडियाद से आते हैं बड़ौदा ट्रेन में। और वो रेलवे स्टेशन के पास दिलाराम बंगलो उसमें उनका निवास होता है। और जूनागढ़ के दीवान हरिदास बिहारीदास देसाई जो कि ओरिजिनली नडियाद के ही थे और नडियाद में ही जब थे उनका जन्म हुआ था नडियाद में। और उनके परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, बचपन के मित्र थे, लंगोटिया यार जिनको बोलते हैं ऐसे थे उनके मणि भाई जशभाई मेहता। तो मणि भाई जशभाई को उन्होंने पत्र लिखा कि इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जा रहे हैं। तो इसलिए मणि भाई जशभाई वो दीवान थे, बड़ौदा के दीवान। तो वो दिलाराम बंगलो में रहते थे उस समय। तो दिलाराम बंगलो, पुराना दिलाराम बंगलो काफी पुराना है, 150 साल पुराना बिल्डिंग है वो। तो उसमें स्वामी जी रहे थे। तो ऐसा लगता है कि वह ज्यादा दिन नहीं रहे होंगे। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो उनको जल्दी से भी द्वारकाधीश का दर्शन हो गया तो रामेश्वरम दर्शन के लिए जाना था। और दूसरा, उस समय मणिभाई दीवान जी जो थे, मणिभाई जशभाई, वो भी बहुत व्यस्त थे। तीसरा कि इन्होंने बोला होगा हरिदास देसाई ने कि भाई मेरे मित्र मणिभाई जशभाई से आपको मिलना ही होगा, मेरे परम मित्र हैं, तो आपका आतिथ्य सत्कार बहुत अच्छा करेंगे। तो इसलिए हो सकता है कि वो गए हों बड़ौदा। और फिर बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ये उस समय शासन करते थे, उनके बारे में भी उन्होंने सुना होगा। परंतु उस समय हमको ऐसा लगता है कि वो रिकॉर्ड से ऐसा पता लगता है कि स्वामी जी उस समय बड़ौदा में नहीं थे। सयाजीराव गायकवाड़ जब स्वामी जी थे उस समय बड़ौदा में नहीं थे, लोनावली नाम की जगह पर थे। अब हो सकता है लोनावला या लूनावड़ा, दो में से एक हो सकता है। पर लोनावली ऐसा रिकॉर्ड में किसी ने बोल कर करके हमको दिया कि उस पीरियड में, जबकि 1872 1892 1892, तो 24, 25, 26 अप्रैल, ये 3 दिन हमको लगता है कि स्वामी जी वहाँ रहे होंगे। क्योंकि 26 अप्रैल 1892 को, जैसा कि हमने पहले वो पत्र, उनके ओरिजिनल हैंडराइटिंग वाला पत्र आपको दिखाया है कई बार, कि उस पत्र में वे लिखते हैं स्वामी जी कि आपके मित्र मणिभाई जशभाई ने मेरा बहुत अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और अब मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ बम्बई के लिए। ये उन्होंने लिखा। I had not the least difficulty in reaching your house from the station of Nadiad, and your brothers, they are what they should be, your brothers. May the Lord shower His choicest blessing on your family. इस प्रकार से आशीर्वाद दिया हरिदास देसाई के परिवार पर। इसकी भी बातें हमने की। आई हैव नेवर फाउंड सच ए ग्लोरियस वन इन ऑल माई ट्रैवल्स। ऐसी भव्य, ऐसा भव्य परिवार, ग्लोरियस वन, इतना यह अच्छा, इतना भव्य परिवार, इतना सुंदर परिवार मैंने अपने इतने सारी जगह पर मैं गया हूँ, कहीं पर मैं ऐसा परिवार मैंने ऐसा नहीं देखा। इतनी उच्च धारणा हरिदास देसाई के परिवार के बारे में स्वामी जी की थी। इसकी चर्चा हमने की। योर फ्रेंड मिस्टर मणि भाई हैज प्रोवाइडेड एवरी कंफर्ट फॉर मी। तो आपके मित्र मणि भाई ने मेरी सभी प्रकार की व्यवस्था बहुत सुंदर रूप से की। बट एज टू हिज कंपनी आई हैव ओनली सीन हिम ट्वाइस, once for a minute, the other time for 10 minutes at the most, when he talked about the system of education here. तो कहते हैं 2 बार मुलाकात हुई, एक बार 1 मिनट के लिए और दूसरी बार 10 मिनट के लिए, जिसमें कि हमने शिक्षा के बारे में बातचीत की। तो जैसा कि पहले बताया, सयाजीराव गायकवाड़, इन्होंने शिक्षा में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। उस समय के ज़माने में सयाजीराव गायकवाड़ की शिक्षा पद्धति के बारे में वहाँ पर पार्लियामेंट में भी बातें होती थी कि वहाँ से ब्रिटिश लोग भी कहते थे कि ये जो ब्रिटिश इंडिया, वो ब्रिटेन से मानो इस प्रकार से एक प्रकार कंपटीशन कर रहा है। उस प्रकार के रिफॉर्म्स सयाजीराव गायकवाड़ ने लाए थे। तो शिक्षा में भी उन्होंने कई क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे और विशेष करके प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने कंपलसरी कर दिया था।
ऐसा कंपलसरी किया था कि यदि कोई अपने बच्चे को स्कूल में नहीं, स्कूल फ्री एजुकेशन था, निशुल्क था। शुल्क किसको लगता था? जो नहीं पढ़ता था उसको शुल्क लगता था। ऐसी सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगी, सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। प्राइमरी एजुकेशन वाज कंपलसरी, और जो अपने बच्चों को वहां पर प्राइमरी एजुकेशन में नहीं देंगे, उनको उनको फाइन देना पड़ता था। जो एजुकेशन लेते थे उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। फीस के बदले फाइन, शिक्षा नहीं लेने पर। ये एक विचित्र लग, परंतु किंतु विचित्र किंतु सत्य, किंतु इस प्रकार की यह महान ऐसी यह शिक्षा प्रणाली, कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन, और बहनों के लिए, नारियों की शिक्षा के लिए, ये सब शिक्षा में कई परिवर्तन किए थे बड़ौदा स्टेट ने। और बड़ौदा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट था, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स इन इंडिया एट दैट टाइम। तो ये सब बातें उन्होंने की होगी मणिभाई जसभाई से। और मणिभाई जसभाई उस समय बहुत ही व्यस्त रहे होंगे, और फिर स्वामी जी तो केवल 2-3 दिन ही रहे होंगे, 3 दिन रहे होंगे ऐसा लगता है। और फिर उस समय सयाजीराव गायकवाड़ बाहर होने से हो सकता है उनके पर ज़्यादा जिम्मेदारी हो, वॉट एवर इट इज़। पर ये उनका शॉर्ट स्टे था, बड़ौदा में शॉर्ट था। और सब लोग बोलते हैं कि स्वामी जी ऊपर की तरफ रहे होंगे, ऊपर 2 मजले की बिल्डिंग है, तो ऊपर के मजले में रहे होंगे। दैट कैन बी वेरी मच दैट इज वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। काफ़ी स्वाभाविक ही लगता है, क्योंकि नीचे में यदि दीवान जी खुद रहते हैं अपने परिवार के साथ, और पीछे की साइड में तो रिफेक्ट्री थी, डाइनिंग हॉल था, किचन था, ये सब था। तो इसलिए स्वाभाविक है, हो सकता है कि ऊपर में ही किसी कमरे में, कोने के कमरे में स्वामी विवेकानंद जी को उन्होंने अपने साथ रखा होगा, और इस प्रकार से उन्होंने अतिथि सत्कार किया होगा। और फिर स्वामी जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स आई हैव सीन द लाइब्रेरी एंड द पिक्चर्स बाय रवि वर्मा। तो ये दो चीजें बहुत ही उस समय फेमस थी। एक तो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मूवमेंट सयाजीराव गायकवाड़ ने जो की थी, प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी, और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने बड़ौदा में की थी। बाद में इन्हीं सब लाइब्रेरी मूवमेंट के परिणाम से बाद में सेंट्रल लाइब्रेरी हुई, जो सेंट्रल लाइब्रेरी आज भी बड़ौदा का एक, मानो एक देखने लायक स्थान या विजिट करने लायक स्थान और गौरव का स्थान कहा जाता है। सेंट्रल लाइब्रेरी स्टार्टेड बाय सयाजीराव गायकवाड़, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो ये उस समय सेंट्रल लाइब्रेरी नहीं थी, पर पैलेस के सामने जो लाइब्रेरी थी वो लाइब्रेरी अभी भी है। तो यह जो लाइब्रेरी स्वामी जी ने देखी होगी, पैलेस के सामने वाली लाइब्रेरी देखी होगी। और पिक्चर्स बाय रवि वर्मा। तो रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, सबको मालूम ही होगा। तो सयाजीराव गायकवाड़ की ये विशेषता थी, वे मनुष्य को परखना जानते थे। ये सयाजीराव गायकवाड़ की विशिष्टता। तो वो राजा रवि वर्मा को उन्होंने पेट्रोनाइज किया, और उस अपने पास लाए बड़ौदा में, उनको निवास स्थान दिया, उनके लिए स्टूडियो बनाया। आज भी आप देख सकते हैं, जब आप जाएंगे बड़ौदा, तो वहाँ पर आपको यदि रवि वर्मा के पेंटिंग देखने हो, तो रवि वर्मा के पेंटिंग्स अभी तो फतेह सिंह म्यूजियम में रखा गया है। पहले ऐसा सुना है, स्वामी जी जब आए तब फतेह सिंह म्यूजियम नहीं था, तो उस समय वो सब पेंटिंग पैलेस में ही थी। इसलिए स्वामी जी ने वो लक्ष्मी विलास पैलेस भी देखा होगा। लक्ष्मी विलास पैलेस तो अत्यंत भव्य पैलेस, आप समझ सकते हैं उस समय के जमाने में 1890 में वो कितने साल तक चला उसका कंस्ट्रक्शन, सयाजीराव गायकवाड़ ने बनाया। 1890 में उसका कंस्ट्रक्शन समाप्त हुआ, 1890 में। उस समय के जमाने में 27 लाख रुपए लगे, 27 लाख। और लोग ये भारत आते थे लक्ष्मी विलास पैलेस देखने के लिए। और ये लक्ष्मी विलास पैलेस इज 4 टाइम्स दी पैलेस ऑफ बकिंगहम पैलेस। बकिंगहम पैलेस से 4 गुना बड़ा है ये, और अद्भुत है उसका दरबार हॉल। अभी भी वो दरबार हॉल आप देख सकेंगे, अभी वो पैलेस देखने को मिलता है। एनीबडी कैन गो, विजिटर की छोटी सी एक सामान्य फीस है। उसमें भीतर में पूरे वेपन्स, उस समय के वेपन्स का एक अलग एग्जीबिशन है, दरबार हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, म्यूजियम है। ये सब देखने लायक है।
और रवि वर्मा का पेंटिंग उस समय पैलेस में ही रहा होगा, क्योंकि उस समय फतेह सिंह म्यूजियम नहीं हुआ था। फतेह सिंह म्यूजियम जो थोड़ा सा अलग हुआ है, जहां पर अभी रवि वर्मा के पेंटिंग्स है, वहां आप अब देखेंगे तो आपको एक मकान भी दिखेगा जहां पर कि रवि वर्मा का स्टूडियो था। तो रवि वर्मा को उन्होंने अपने पास ही रखा, प्रिंस मार्तंड, ये राजा रवि वर्मा को कई वर्षों तक, और उनके पास से पेंटिंग करवाए। और पहली बार ये देवी देवताओं के आपके जितने भी आप लोगों ने पुराने जमाने के देखे होंगे, करीब 40 50 60 साल पहले की बात है, जितने देवी देवता के पेंटिंग, उस समय तो एक टेक्नोलॉजी डेवलप ही नहीं हुई थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से वो पेंटिंग्स को प्रिंट कराया। और ये पेंटिंग्स के प्रिंट्स, क्योंकि पेंटिंग तो बहुत कॉस्टली होती है, बहुत कॉस्टली होती है, ये पेंटिंग से प्रिंटिंग करा करके हजारों की संख्या में उसको सारे देश में गया। तो ये गणेश जी का पेंटिंग आपने देखा हो, लक्ष्मी जी का पेंटिंग, सरस्वती का पेंटिंग, ये सब आप देखते हैं, जो जो वेरी जिसको स्टैंडर्ड पोज बोलते हैं, या जो वो पॉपुलर पोज बोलते हैं, ये पॉपुलर पोज वाले जितने देवी देवता के पेंटिंग, चाहे गणेश जी को, चाहे सरस्वती के हो, ये सभी पेंटिंग्स ये राजा रविवर्मा के किए हो। उसमें से उन्होंने वो कैलेंडर के समान उसको कैलेंडर के रूप में बनाया और उसको प्रिंट किया, और हजारों की संख्या में उसको इसका वितरण किया गया। तो ये सब ये पायनियरिंग वर्क, पर द क्रेडिट गोज टू दी विजनरी ब्रेन ऑफ द सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। उनका ऐसा विजनरी वो था, इनकी बुद्धि थी, इतना उनका विजन था कि उन्होंने उनको रखा। और इस प्रकार से ये, तो ये सब विकास के बहुत सारे कार्य किए थे सयाजीराव गायकवाड़ ने। तो ये नडी नडी ये जो मणिभाई जशभाई दीवान, उनके बारे में वो कहते हैं इस प्रकार से, आपके मित्र ने मेरी सब की और मैंने लाइब्रेरी देखी, और रवि वर्मा के पेंटिंग्स, वो पेंटिंग्स का एग्जीबिशन आज भी आप देख सकते हैं। तो ये पूरा एग्जीबिशन अभी है, फतेह सिंह म्यूजियम में रखा हुआ है। तो रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स स्वामी जी ने देखी वो भी आप देख सकते हो। इतना ही अंतर है कि स्वामी जी के समय में वो उसका स्थान था पैलेस में, तो स्वामी जी ने उस बहाने, इसलिए हमको लगता है कि लक्ष्मी विलास पैलेस भी देखा होगा अवश्य, क्योंकि 1890 में वो तैयार हो गया था। और ये रवि वर्मा की पेंटिंग्स ऐसा कहते हैं कि पहले पैलेस में थी, मेन पैलेस में थी, लक्ष्मी विलास पैलेस में। लक्ष्मी विलास पैलेस का पूरा जो कैंपस है वो तो 500 एकड़ से ज्यादा है। तो उस पैलेस में के कैंपस में ही, लक्ष्मी विलास पैलेस में शायद रवि वर्मा की पेंटिंग रही होगी उस समय, क्योंकि ये जो फतेह सिंह म्यूजियम वाली बिल्डिंग है वो बाद में बनी है। तो अभी वो फतेह सिंह म्यूजियम में ये रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। तो ये स्वामी जी कहते हैं कि मैंने ये रवि वर्मा के पेंटिंग देखे, लाइब्रेरी देखी, और मैं आज बम्बई के लिए रवाना हो रहा हूं। अभी प्रश्न होता है कि इसमें कहीं पर भी सयाजीराव गायकवाड़ का मिलने का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना, सयाजीराव गायकवाड़, ये उनका तो नाम बहुत ही था, प्रख्यात थे वे, और बड़ौदा स्टेट भी बहुत प्रख्यात था। तो बड़ौदा आकर के उनको नहीं मिलना ये तो संभव नहीं था। तो इसमें वो बड़ौदा के महाराजा का मिले ऐसा कोई भी स्वामी जी ने संदर्भ नहीं रखा है। अब उसमें दो ही हो सकता है, या तो उसी दिन, जिस दिन पत्र लिखा उसके उस दिन सुबह पत्र लिखा और शाम को मिले हों, तब उसका उल्लेख नहीं किया, एक वो है संभावना। और एक एस एन धर, बहुत बड़े विद्वान इतिहासकार, उन्होंने एक किताब लिखी है, द कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, 2 खंड में है। तो उनका ऐसा मानना कि उस समय सयाजीराव गायकवाड़, उस पर सीआईडी डिपार्टमेंट की नजर थी, और स्वामी विवेकानंद पर भी सीआईडी की नजर थी। इसलिए स्वामी जी ने विशेष करके सयाजीराव गायकवाड़ को भी प्रोटेक्शन देने के लिए, और खुद भी, क्योंकि वो भी ब्लैक लिस्ट में थे सीआईडी डिपार्टमेंट के, तो हो सकता है कि उन्होंने ये सब छुपा करके रखा हो, न लिखा हो। परंतु हम लोगों ने जो खोजबीन करके जो पाया वो ये था कि उस समय जो रिकॉर्ड्स पैलेस में, जो ऐसे तो रिकॉर्ड कुछ मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत प्रयत्न किया, अभी भी खोजबीन जारी है, प्रयत्न चल ही रहा है, पर उसमें ऐसा लगता है कि
वह उस समय वहां पर नहीं थे, परंतु कहीं न कहीं तो मिले थे स्वामी जी। क्यों मिले थे, उसकी बात मैं बाद में बताऊंगा। पहले आज मैं मणिभाई जसभाई की बात कर दूं कि ये मणिभाई जसभाई, ये दीवान जी थे। इनका जन्म हुआ था 1844 में, 1844 में नडियाद में जन्म हुआ। और इनके पेरेंट्स थे जसभाई हरिभाई मेहता और गंगाबा, ये इनके माता पिता थे। और 1870 में, 1870 में उनका एजुकेशन वगैरह भी यहाँ पर अहमदाबाद में हुआ, हायर एजुकेशन अहमदाबाद में हुआ और बाद में फिर बम्बई में हुआ। 1870 में ये गोकुल जी झाला नाम के जो थे दीवान उस समय उन्होंने उनको जूनागढ़ में उनका अपॉइंटमेंट कराया, चीफ जस्टिस ऑफ जूनागढ़। और चीफ जस्टिस ऑफ जूनागढ़ के समय में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई और चारों ओर उनकी ख्याति प्रसारित हो गई। वे अत्यंत मृदु स्वभाव के थे, मृदु भाषी थे और अत्यंत बुद्धिमान, कुशल शासक। इस प्रकार से उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। 1875 में उनको राव बहादुर का टाइटल दिया गया। किसी को भी राव बहादुर का टाइटल नहीं दिया गया, केवल मणिभाई जसभाई दीवान जी को ही राव बहादुर का टाइटल दिया गया। उसके साथ मेडल भी दिया गया और 75,000 रुपए उस समय के जमाने के, ये भी उनको गिफ्ट दी गई। 75,000 रुपीज ये भी उनको दिया गया। 1876 में दीवान ऑफ कच्छ, ये इन्होंने कच्छ के जो महाराव थे उन्होंने उनको विशेष करके बुलाया कि आप हमारे दीवान बन के आइए। तो उनके अनुरोध पर वे कच्छ के दीवान बने और उस समय उन्होंने कई बड़े विकास के कार्य किए, अत्यंत कई रिफॉर्म्स उन्होंने किए, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन किए और भी ज्यादा ख्याति प्राप्त की। 1883 में भी उनको वापस बुला लिया गया, कुछ समय के लिए बीच में गए थे तो फिर से कच्छ में बुलाया गया। और 1885 में जब देखा बड़ौदा के महाराजा ने, अरे सभी लोग ये दीवान जी को चाहते, मणिभाई जसभाई को, तो इनको दीवान के पाने के रूप में तो मानो राज्यों के बीच मानो स्पर्धा हो गई थी। इतने कुशल प्रशासक, कई विकास के कार्य उन्होंने किए, अंग्रेजी एवं गुजराती में कई पुस्तकों का उन्होंने सृजन किया। इस प्रकार से वे अत्यंत सुविख्यात हुए। तब सयाजीराव गायकवाड़ बोले कि भाई मेरा तो सबसे बड़ा स्टेट है, तो ये सबसे ज्यादा कुशल मुझे दीवान चाहिए। तो फिर उन्होंने उनको दीवान के रूप में बुला लिया। तो पहले डिप्यूटी दीवान हुए 1885 में, 1890 में ही बिकेम दीवान ऑफ बड़ौदा। ये दीवान 1890 में हुए थे और 1892 में अप्रैल में स्वामी विवेकानंद, इन्होंने उनका आतिथ्य सत्कार स्वामी जी का उन्होंने किया। तो इन्होंने he played a key role. He played a key role in establishment of Oriental Institute of Baroda. बड़ौदा में एक ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, बहुत ही उसकी ख्याति है। यह भी, इसमें मणिभाई जसभाई दीवान जी का बहुत बड़ा हाथ है, इज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट। और बाद में 1895 में फिर रिटायरमेंट लिया और 1900 में 1900 में पेटलाद नाम की जगह है, गुजरात में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, उसी बड़ौदा से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर उनका निधन हुआ। और गांधी जी ने कहा था उनकी प्रशंसा करते हुए कि सबसे ज़्यादा उनको मणिभाई जसभाई जी की बात सबसे ज़्यादा पसंद आई थी कि मणिभाई जसभाई ने एजुकेशन पर तो बहुत ज़्यादा भार दिया, एजुकेशन के लिए बहुत बातें की, परंतु मातृभाषा में यह एजुकेशन देना, शिक्षा देना, उसके वो हिमायती थे। और इसलिए गांधी जी को ये बात बहुत अच्छी जज गई कि देखो ये हम लोग कब तक ये अंग्रेजों के गुलाम रहेंगे। तो गुलाम तो दो प्रकार से, एक तो राजनीतिक रूप से हैं, पर सांस्कृतिक रूप से भी हो रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से भी हो रहे हैं। तो मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, ये गांधी जी भी चाहते थे। मणिभाई जसभाई ने उसके लिए बहुत सारा कार्य किया था। तो
तो गांधी जी भी उनकी प्रशंसा करते थे। तो ऐसे मृदु स्वभावी, अत्यंत कुशल प्रशासक, ऐसे महान विद्वान, ऐसे महान लेखक, ऐसे महान दीवान, ऐसे जो थे मणिभाई जसभाई और हरिदास बिहारी देसाई के परम मित्र। तो स्वाभाविक है स्वामी विवेकानंद के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध हो, और ये संबंध उनका बना रहा। दुर्भाग्य से उन्होंने जो पत्र लिखे होंगे स्वामी जी ने मणिभाई जसभाई को, उसमें से एक भी पत्र मिलता नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। उनके परिवारजनों को हमने संपर्क किया कि कहीं कुछ भी मिल जाए, पर पुराने रिकॉर्ड्स मिलते नहीं, क्योंकि वो उनका बहुत जगह ट्रांसफर हुआ। तो पुराने रिकॉर्ड्स, उनकी डायरी और पत्र कुछ मिल जाए, अभी भी खोजबीन जारी है। इसी संदर्भ में उनके वंशजों से मिलना हुआ। उसमें से एक वंशज हैं उनके प्रपौत्र, ये है सीतांशु यशस चंद्र मेहता। ये स्वयं भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, और फिलहाल वो बड़ौदा में रहते हैं। और बड़ौदा में हमारे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल की जो मैनेजिंग कमेटी है, उसके वो मेंबर हैं, बहुत वर्षों से मेंबर हैं। तो हमारे संपर्क में हैं। उनको भी मैंने कहा है, उनको अनुरोध किया है कि यदि कुछ पुराने पेपर्स कुछ मिल जाए, जिसमें कि मणिभाई जसभाई की डायरी हो, जिसमें लिखा हो कि स्वामी जी के साथ को क्या बातचीत हुई थी, और या फिर कुछ पत्र स्वामी जी ने दिए उस प्रकार का मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके प्रयत्न हमारे जारी हैं। तो इसके बाद में सयाजीराव गायकवाड़ के साथ जो स्वामी जी का संबंध था, और महारानी के बारे में भी कुछ बातें, और लक्ष्मी विलास पैलेस की, ये सब बातें हम लोग कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।